तुम्हारे स्वभाव से भी कई बार ऐसी गलतियां होती हैं। और रात को बैठकर जब वो बैलेंस मिलाते हो तो मिलाना कि मैंने आज 4 महात्माओं के साथ झूठ बोला, 2 इंसानों के साथ बिजनेस में कोई गलत बात कह दी, परिवार में मैंने अपनी पत्नी या पति या भाई या बच्चे या बेटे से कोई गलत शब्द कह दिया, तो रात को सोया मत करो। उसी वक्त रात को बैठकर हिसाब किया करो। अगर पत्नी से गलत बात कही है तो उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा करो, चरण छू के उससे माफ़ी मांगा करो। और जिनसे झूठ बोला है कोशिश करके किया करो कि भाई साहब मुझे आप क्षमा कर देना, सत्संग चल रही है। जीवन का सात्संगत वो आनंद का रास्ता बताया। तो मैंने कहा पिताजी ये लिखने से क्या फ़ायदा होगा, मैं तो दुकान पर बैठता हूँ, झूठ बोलना पड़ता है। कहते हैं बिल्कुल नहीं बोलना है। जो जीवन में सात्संगत आनंद ही तब आता है, कहते हैं दुकान ही तुम्हारी तब चलेगी जब तुम सच बोलोगे। इज्जत मान सम्मान आदमी पाने के लिए पैसा खर्च करता है, लेकिन भक्ति पाने के लिए ईमानदारी चाहिए, जुबान मीठी होनी चाहिए। भगत की पहचान कहते हैं। मैंने कहा क्या होती है, कैसे पता लगेगा ये भगत है? कहते हैं जिस गांव के अंदर, शहर के अंदर किसी इंसान के पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाए तो वो जुबान से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके हाथों में, चारों हाथों में अंगूठियां सोने की, डायमंड की हो जाती हैं। 4 पहिया गाड़ी, 2 पहिया है, 4 पहिया आ जाती है, बड़ी गाड़ी आ जाती है, मकान बहुत बड़ा बन जाता है, चर्चा शुरू हो जाती है, भाई साहब इनके पास धन आ गया है। कहते हैं इसी तरह जो भगत होता है, जिनके ऊपर सतगुरु की कृपा हो जाती है, वो सात्संगत नम हो जाता है, उसकी जुबान मीठी हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जैसे ही उससे कोई गलती होती है उसे पता लग जाता है। कहते हैं गलती कोई करता है, अगर गलती नहीं पता उसे लगती अपनी, तो सबसे बड़ी बीमारी है। और अगर गलती पता लग जाती है तो बहुत अच्छा इंसान है। और गलती करके अगर गलती माफ़ी मांग लेता है तो वो भगत हो जाता है, महात्मा हो जाता है, संत हो जाता है। ये उसकी पहचान है। भगत कभी भी झूठ नहीं बोलता, उसकी पहचान है। वो सात्संगत, उसका स्वभाव, उसकी बोली भाषा बदल जाती है, वो अपने आप महकता है। तो आओ सात्संगत ऐसे ही दास के अंदर बहुत ही बाबा जी की अपार कृपा है। दास तो इस लायक है भी नहीं और ना कोई ऐसे गुण हैं। दास तो यही अरदास करता है कि बाबा जी आप कृपा करिए। जितना भी ये सात्संगत बाबा जी आपने सबको ये जीवन दिया है, ये सोच भी सात्संगत बाबा जी आप कृपा करके ऐसी बना दीजिए कि हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, आपकी जो वचन आए हैं हूबहू उन वचनों का हम पालन करें। कभी भी सात्संगत हमारे मन के अंदर वो मान ना आ जाए, कभी हमारा भाव सात्संगत गलत ना हो जाए। क्योंकि जीवन के अंदर सात्संगत अगर इंसान का भाव गलत हो गया तो धन चाहे जितना हो, चाहे जितनी बड़ी दौलत हो, कितना मान सम्मान मिल जाए, पद पदवी मिल जाए, लेकिन अगर सतगुरु के वचनों को नहीं मानते तो सात्संगत वो जीवन में वो आनंद नहीं आ पाता है, वो सात्संगत खुशी नहीं आ पाती है। कहते हैं जैसे शरीर की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर है। महात्मा कहते हैं कि अध्यात्म में सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार, ईगो। वो सात्संगत महात्मा कोई हो या इंसान हो, पता नहीं लगता है कि ये कब बीमारी कब किसको लग जाए। लेकिन जो आपसे गुरु से जुड़ा होता है, जो सात्संगत नित्य प्रति हर वक्त सिमरन करता रहता है, हर वक्त इसका आसरा रहता है, हर वक्त ये महसूस करता है कि बाबा जी मैं तो दुकान पर बैठा हूँ तो आप मेरे बगल में हैं, मैं दफ्तर में काम कर रहा हूँ तो आप मेरे बगल में बैठे हैं। कहते हैं ना कि ये कैमरा जैसे आज ये लगा है, तो जिसके ऊपर कैमरा पड़ता है तो सात्संगत वो महात्मा बिल्कुल अपने आप को फिट कर लेता है। सात्संगत ये निराकार रूप में तो कैमरे बाबा जी ने पूरे लगाए हुए हैं ऊपर। हम कहीं घर पर हों, दुकान पर हों, नौकरी में हों, घर पर परिवार में बात कर रहे हों,
कैमरा तो साथ संगत ऑन है बाबा जी का। हम अपने आप को हर वक्त जब तक फिट नहीं रखेंगे, जब तक गुरु की बात को हर वक्त महसूस करके जीवन में नहीं अपनाएंगे, तो साथ संगत वो आनंद नहीं आता। तो दास यही अरदास करता है, दास बाबा जी आप कृपा करिए, दास भी और आप सबके जितने भी महात्मा हैं सबके ऊपर ऐसी कृपा करिए कि सबका भाव ऐसा सुंदर बन जाए जैसा कि आप चाहते हैं। प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।